हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स स्टार्ट विद प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयुक्तपदाकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णा पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखाविन्दं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानु प्रिय प्रणामी हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपुष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महामदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतमीशे नमे। नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणे हिताय चे जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हम्म, कृष्णा से आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि आपका शो बहुत अच्छा जाए और जो भी मैं बोलूँ वो सबको बहुत अच्छा लगे और सबका उससे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपका ये फर्स्ट शो है या कर चुके हैं इससे पहले आप? ये फिफ्थ फिफ्थ शो है मैम। 4 शो हो गए और हाँ। चारों फुल हाउसफुल थे। और बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे। ये फरहान अख्तर के फादर ना। हाँ हाँ। अ, फरहान अख्तर की फादर कौन है? वो जावेद अख्तर, वो भी आए थे। दिव्य अच्छा दत्ता आई थी। सलीम सलीम आए थे। अच्छा। बहुत सारे लोग आए थे, टीवी आर्टिस्ट और डायरेक्टर्स वगैरह बहुत सारे लोग आए थे और हाउसफुल गया है अभी तक तो। आज फिफ्थ शो है मैम। आज फिफ्थ शो है तो मतलब हाँ जी, हाँ जी। अब आपको अभी वो हो गई। अभी तीन तीन रह गए हैं, आज के बाद ना 3 रह गए हैं। चलिए। ये सब मिरेकल है मैम, ये सब सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है। मैं बिल्कुल, मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। बिल्कुल। ये लेना देना मैं बस भगवान की कृपा होती है हम पे। सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है। ये मुंबई अभी भी आए हुए मुझे ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ है मैम। चलिए शुरू करते हैं फिर। हम ये नाइन्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इसमें भगवान कह रहे हैं नॉलेज उसी को समझ में आएगी जो बहुत ध्यान से सुनेगा और जो विश्वास रखेगा, तो उसी को ये नॉलेज समझ में आती है। तो और ये हमने वेट करा था कि श्रीमद् भागवतम में का बहुत इंपॉर्टेंट एक श्लोक है कि सावे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे ऐतुकी अप्रतिहता यात्माना सुप्रसिद्धति। तो मतलब इसका मतलब ये है कि सावे पुंसा परो धर्मो, सब लोगों का परम धर्म ये है कि हमें क्या करना है, अधोक्षजे की भक्ति करनी है। अधोक्षजे मतलब जो एक स्थिर है, जो अपनी किसी जगह से हिलता नहीं, वो जो अनकंसीवेबल है, जिसको कोई मतलब हम कंसीव नहीं कर सकते कि वो कैसे होंगे क्या होंगे। बहुत बहुत मतलब बहुत ग्रेट है, हम उनको कंसीव ही नहीं कर सकते। और वो हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतुकी मतलब बिना किसी रीजन की होनी चाहिए, कुछ मांग के नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप देंगे। जैसे कि आपको शो दिया, आपके मन में था, आपका अच्छा होगा तो वो जब आपका जैसा समय होगा वैसा वो देते जाएंगे। अप्रतिहता मतलब कि अहेतुकी बिना किसी बिना रुके हुए और अप्रतिहता बिना किसी रीजन के हमको ये भक्ति भगवान की हमेशा करते रहनी चाहिए। ये हर सब मनुष्यों का धर्म है। और फिर उसके बाद हमने कहा था हम भक्ति करने के 9 लिम्स हैं।
सबसे पहले तो लिम्प है, वो हमने पहले भी डिस्कस करा था, आपको मैंने भी बताया था कि सबसे पहले श्रवणम, नंबर 1 है श्रवणम, सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जब बच्चा भी बनता है शरीर में, तो सब उसका शरीर होता है, सबसे पहले सेंस जो उसको आता है सुनने का। और जब कोई मरता है तो सबसे लास्ट में उसका सेंस कौन सा जाता है? सुनने का। तो सबसे पहले हमको भगवान ने सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दिया कि सुनना। तो श्रवण, कीर्तनम, कीर्तनम मतलब उनके बारे में बोलना, कीर्तन करना। कीर्तन करना मतलब उनके बारे में हमें हरे कृष्णा का जाप करना, या जैसे हम अभी हम बोल रहे हैं, ये भी कीर्तन है। और और भी हम जो भगवान के लिए भजन वजन गाते हैं, सब वो कीर्तन में आता है। तो श्रवण, कीर्तनम, स्मरण, फिर उसको याद करना कि हमने ये पढ़ा था, ये सुना था, तो उसको याद करना। फिर पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। फिर पाद सेवनम के बाद में है, हमने करता है कि हमको अर्चना, भगवान की अर्चना करनी। जैसे दिया बत्ती से अर्चना करते हैं, वो अर्चना करते हैं। फिर वंदनम, वंदनम मतलब उनसे प्रार्थना करनी। प्रार्थना करनी, उनकी वंदना करनी। प्रार्थना करने में मतलब ये नहीं है, सॉरी मेरा मतलब प्रार्थना नहीं, वंदना करना मतलब उनसे उनकी उनकी स्तुति करना। वंदना करने में ये नहीं ओम जय जगदीश हरे वाले नहीं कि जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, ये नहीं करना चाहिए हमको। ये तो अभी 100 साल पहले किसी ने लिखी थी, तो ये इतनी फेमस हो गई। वो कौन सी एक फिल्म आई थी उपकार में, उससे तो सब घर घर में ये आरती होने लगी, पर ये आरती नहीं होती थी पहले। इसमें हम मांग रहे हैं भगवान से, मांगना नहीं है। हमको हमेशा उनकी स्तुति करनी है। जैसे आप पहले पहले के कितने कोई भी देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, तो ये सब में क्या है? हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनकी उनकी बड़ाई कर रहे हैं। हमारे हमारे यहाँ कोई भी आता है, तो कभी भी स्कूल होता है या ऑफिस होता है, चीफ गेस्ट आते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं? हम उनके उनकी हम बड़ाई करते हैं ना, उनके बारे में कुछ बोलते हैं कि भाई ये है, इन्होंने इतना करा। तो हमें बड़ाई करनी चाहिए, हमको मानना नहीं, मांगना नहीं चाहिए। आप हनुमान चालीसा तो शायद सब जानते ही हैं। हनुमान चालीसा में देखिए ना, हनुमान चालीसा में हमने हनुमान जी की क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। श्री गुरु चरण रज, है ना, उनकी स्तुति कर रहे हैं। हम उनसे मांगते नहीं है, है ना। हम बस की स्तुति करें कि भाई ऐसे हैं जो भी हमारे को, हम जो भी चाहते हैं, अतुलित बुद्धि दुर्गंधामा की, मतलब ये कह रहे कि वो सबको बहुत बुद्धि देते हैं, अतुलित बल देते हैं, है ना, बहुत बल देते हैं, बुद्धि देते हैं। पर हम अपने लिए ऐसे नहीं मांग रहे, हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, है ना। तो इसमें आप समझ में आया आपको मतलब दोनों में? तो अर्चनम हो गया, फिर वंदनम हो गया, फिर हो गया दास्यम, मतलब उनकी दास के जैसे सेवा करना। फिर हो गया साख्यम, साख्यम मतलब हम उनकी क्या कर रहे हैं? हम उनकी फ्रेंड के जैसे उसके साथ, उनके साथ में बिहेव करें, फ्रेंड के जैसे उनकी सेवा करें। और फिर होता है हमारा ये होता है उसके बाद में अ, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम मतलब कि हमको है ना, उनको उनको समर्पण करना है, वो सब कुछ अपना सरेंडर करना है, जैसे जो गोपियों ने करा था। सबसे बड़ा जो समर्पण का वो है, वो गोपी है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं अपनी जो कहते हैं ना उसको, सामाजिक निंदा के बारे में कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं करा। वो बस उनका ये था कि हमें भगवान को समर्पण करना है, हमें भगवान के पास जाना है, उनको समर्पण करना है। तो ये हमें करना है। ये 9 लिम्स ऑफ भक्ति है। फिर उसके बाद में हमने ये करा था, ये पढ़ा था कि ये भगवान की जो नॉलेज है ना, ये किंग ऑफ नॉलेज, इसको किंग ऑफ नॉलेज कहते हैं। कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा हमारे साथ जाती है। हम एक जन्म लेके दूसरा जन्म लेते हैं, तो भी वो साथ में जाती है, वो भक्ति हमारे उसमें जाती है। लेकिन जो हमारी हम मटेरियल नॉलेज लेते हैं, जैसे हमने इंजीनियरिंग करी, मेडिसिन करा, हमने अकाउंट्स की पढ़ाई करी, कुछ और पढ़ा, हमने हमने फिजिक्स में डॉक्टरेट करी, इंग्लिश में डॉक्टरेट करी, तो वो हमारी सब इस जन्म में खत्म हो जाती है। खाली ये ही भक्ति आगे जाती है, हम पता चलता है। आपने देखा होगा ना, कई जैसे लोग होते हैं कि जिनको बचपन से इतनी भक्ति करने लगते हैं। यूट्यूब में आपने देखा होगा आजकल बड़े बच्चे आए हैं फेमस, उनको कितना पता है। तो वो कहाँ से लेके आ रहे हैं? पिछले जन्म से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ गुण भी हम लेके आते हैं पिछले जन्म से। जैसे कहते हैं ना, कोई बहुत अच्छा गाता है या कोई बहुत अच्छा सितार बजाता है, तो कहते हैं ना पिछले जन्म में ऐसे ही बोलते लता मंगेशकर रहे होंगे, मतलब समथिंग वी कॉल इट लाइक दिस, कि जो बहुत बड़ा इंसान है उसके ऊपर करते। तो ये गुण भी हम लेके जाते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि हम इससे ना जो बहुत अटैच हो जाता है ना, जैसे कि जो
बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, वो इतना अटैच, उसका जिंदगी यही है बांसुरी बजाना। पंडित रविशंकर थे, सितार सितार सितार। तो वो जब उनकी आत्मा अगर किसी मनुष्य में आई होगी तो वो शुरू से ही बहुत अच्छा सितार बजाने लगेंगे। क्योंकि ये हम अपनी जो माइंड के साथ में, हम अपनी आत्मा के साथ में हमारी तीन चीजें जाती है ना, इंटेलिजेंस, माइंड एंड फॉल्स ईगो। तो ये जाती है तो वो भी आ जाती है। तो लेकिन ये जो जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं भगवान के बारे में, वो तो 100% साथ में आती है। अगर हमने इस जन्म में 10% भक्ति करी है, अगले जन्म में आगे अगर हमें भगवान की कृपा से फिर से मनुष्य जन्म मिला, तो हमारी भक्ति 10% से आगे जाएगी। 10% तो हम फटाफट जब देखेंगे बुक्स बुक्स तो हमें सब याद आ जाएगा। जैसे कई लोगों को कैसे श्लोक याद होते हैं, कोई कई बच्चे हैं जिनको पूरे के पूरे भगवत गीता के 700 श्लोक याद है। एक है गोवर्धन इको विलेज में एक इस्कॉन के भक्त हैं, उनको भागवतम के 3500 श्लोक याद है क्रम वाइज। कितना मुश्किल काम है, 3500 श्लोक क्रम वाइज याद है। और ऐसे तो बहुत बच्चे हैं जिनको 700 श्लोक याद है। वो कौन है ये, योगा योगा गुरु है ना, उनका हरिद्वार में जो आश्रम है, वहां पर वो कितने बच्चों को दिखाते हैं जिनको 700 श्लोक याद है, क्रम वाइज याद है भगवत गीता के। तो इस तरह से ये नॉलेज हम अपने हाँ, साथ में लेके जाते हैं। तो दे रहा हूँ आराम से। फिर हमने ये पढ़ा था, आपकी दोस्त है, हाँ फेस हाँ टाइम पे हो, हाँ आप टॉक कर रहे हो फेस हाँ टाइम। हाँ, जब ना, फिर ये है कि भगवान कहते हैं कि मैं है ना अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में इस दुनिया में हूँ। सब जगह में अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है। अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है मतलब मेरी एनर्जी पूरी दुनिया में है। जैसे इसका एग्जांपल अपन ने देखा था ना कि जैसे एक हेड ऑफ द स्टेट है, वो जो भी वो पास करता है तो वो सब जगह पहुंच जाता है ना। वो न्यूज, नोटबंदी हुई तो सब जगह न्यूज फैल गई। वो क्या हुई, वो उनकी एनर्जी थी। वो थोड़ी हर जगह बार बार जाके कहने लगे कि नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हुई, उनकी पूरी न्यूज फैल गई। ऐसे ही अभी अभी जैसे जीएसटी ये ये कम करा थोड़ा सा, तो उसमें वो सब जगह न्यूज चली गई ना। तो ये इस तरह से भगवान की एनर्जी सब जगह है। हम उनको देख ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास उतनी वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि हम उनको देख सके। जिनके पास कैपेबिलिटीज है, जो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके पास कैपेबिलिटीज है, वो उनको देख सकते हैं। हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन उनकी एनर्जी सब जगह है। ही इज जस्ट लाइक, पहले भी हमने श्लोकों में पढ़ा था, जो ये हम माला पहनते हैं ना, तो माला माला के जो मनके हैं, माला के जो मोती हैं, वो किस में पिरे हुए हैं, वो एक धागे में पिरे हुए हैं। तो धागा हमको दिखता नहीं है, पर ये मन के सब उस धागे पे टिके हुए हैं। अगर वो धागा टूट जाएगा तो पूरी माला खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से भगवान ने कहा मैं हर जगह हूँ, हर जगह पहुंचा हुआ हूँ, लेकिन मैं सबसे अलूफ हूँ, मैं सबसे दूर हूँ। मतलब अलूफ हूँ मतलब मेरे को उनसे किसी से कुछ इतना मतलब नहीं है। मैंने सबको फ्री विल दी हुई है, जैसे आपको काम करना है आप करिए। आप सोच के समझ के करिए। आपको बुद्धि दी है, इंटेलिजेंस दी है, आपको माइंड दिया है, आपको फ्री विल दी है। आप सोचिए और अपनी तरह से उस तरह से काम करिए कि नॉलेज लीजिए और उस तरह से काम करिए। मैं आपके बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा। आप अच्छा काम करेंगे तो नहीं बोलूंगा, बुरा काम करेंगे तो नहीं बोलूंगा। आप अपना फ्री विल करते कर से करिए काम। और लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो आपको लेने पड़ेंगे, चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें। रिएक्शन तो आपको लेने ही पड़ेंगे, ये रिएक्शन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं सिर्फ एकदम एकदम जैसे हाई कोर्ट का जज होता है, बिना उसके बिना बायस हुए उसको अपना जजमेंट देना होता है, मैं वैसे ही देखता हूँ जजमेंट दे ऐसे ही आपका जजमेंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप मेरे पास आते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, तो मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा। आप मेरी अच्छे से भक्ति करेंगे, मेरे को याद करेंगे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा। जैसे वो होता है ना, वो हमने पढ़ा था कि एक डिस्कस कर रहा था ना कि तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू मेरे काम में तो क्या, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू अपने काम में तो मैं अपने ध्यान में। ये भगवान ने करा था ना कि ऐसे बताया, मैंने बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार सी चीज है कि तू मेरे नाम में है, मतलब मेरा नाम लेता रहेगा तो मैं तेरे काम में रहूंगा। और अगर तू अपने काम में है तो मैं अपने तू अपने काम में ही है, मेरा नाम नहीं ले रहा, तो मैं अपने धाम में हूँ ना, मैं मस्त हूँ।
अपने अपने मत सुन, लेकिन जब अगर तुम मेरा नाम लोगे तो देन आई विल कम एंड इंटरफेयर इन योर मैटर्स। तो ये हमने सब पढ़ा था। फिर मैंने फिर आपको ये बताया था कि 4 तरह की प्रलय होती है। तो अगर आपको नाम से नहीं याद है, अगर थोड़ा सा याद कर सकते हैं, तो 4 तरह की प्रलय होती है। एक प्रलय तो होती है जो हमारी बॉडी में रोज होती है, रोज हमारी बॉडी में सेल्स मरते हैं, नए सेल्स बनते हैं, रोज हमारी बॉडी में नए नए सेल्स मरते रहते हैं। तो वो एक प्रलय है ना। जैसे हमने डिस्कस करा था कि हमारी बॉडी में रोज कैंसरस सेल्स बनते हैं, कहाँ है लेकिन आपके? नहीं दिख बोलेंगे रहा। अभी बोलेंगे, मुंह कहाँ है आपके? अभी दिखा देंगे, है ना। हाँ म्यूट कर लीजिए जरा अपने आप को। हाँ, तो ये हमारे बॉडी में कैंसरस सेल्स बनते रहते हैं, जो कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उनको मारता रहता है। लेकिन जब वो बहुत नहीं हो पाता है तो वो कैंसर में बन जाता है। तो रोज हमारी बॉडी में प्रलय होती है। फिर होती है ये नित्य प्रलय होती है, नैमित्तिका प्रलय होती है, नैमित्तिका प्रलय होती है। उसमें क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है तो प्रलय होती है। सब हम लोग कहाँ चले जाते हैं, गर्भोदय विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। नेचर ऐसे ही रहता है, पृथ्वी ऐसी ही रहती है, लेकिन हम सब एनिलेट हो जाते हैं, मर्सीलेसली एनिलेट होते हैं, ऊपर तक पानी चढ़ जाता है। फिर एक प्रलय होती है, प्रकृति का है प्रलय। वो प्रकृति का प्रलय में पूरा जब ब्रह्मा की लाइफ एंड हो जाती है, 100 ईयर्स की ब्रह्मा की लाइफ है, वो जब एंड हो जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये नेचर और हम लोग सब खत्म होके भगवान के पेट में पहुंच जाते हैं। और एक होती है आत्मिका प्रलय। वो होती है कि जब हम भगवान की बहुत भक्ति करके अच्छे से भक्ति करते हैं, तो फिर जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम जाएंगे सीधे अपने बैक टू गॉड, अपने घर चले जाएंगे, बैक होम चले जाएंगे, भगवान के घर में चले जाएंगे। वहां से हमें वहीं रहेंगे, वहां से हमें वापस पृथ्वी पे नहीं आना पड़ेगा, और हमको पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम का ये नहीं सहना पड़ेगा। और फिर जब ये भी हुआ था कि मैंने आपको बताया था कि अभी हमारे जो ब्रह्मा है उनके 50 साल हुए हैं, 50 साल कहते हैं, अभी उनके और बचे हैं। और जो फिर जब एक बार प्रलय हो जाती है, फिर से इनका जीव जंतु बनते हैं, तो सब एक साथ बनते हैं। कोई डार्विन थ्योरी पे नहीं चलता कि इसका ये अभी बना वो तब बना, वो सब एक साथ बनते हैं। जैसे कि एक साथ ही सब पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, चीटा सब बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले एक सेल बना, अमीबा बना, फिर 2 सेल बने, फिर सेल वॉल आई, फिर हाइड्रा बना, फिर मल्टी सेल्यूलर बने। ऐसा कुछ नहीं है। अब तो डार्विन थ्योरी को भी वेस्टर्न कंट्रीज ने भी उसको मना कर दिया है कि ऐसा नहीं है, एक साथ सबका सृजन हुआ है, एक साथ सब ऐसे ऐसे बने। तो हमने यहाँ तक करा था। और हमने ये भी देखा था कि हम है ना, भगवान कैसे हैं, भगवान जैसे ऐसे हैं जैसे कि फूल है, फूल की खुशबू है, फूल की खुशबू को हम सूंघ सकते हैं, और उसका हमारा और फूल का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम फिर भी फूल की खुशबू सूंघ सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान है, उसको सब हमसे अलग होते हुए वो उनको सब कुछ पता रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। वो सच्चित आनंद विग्रह है। सच्चित आनंद विग्रह मतलब सत मतलब इटर्नल है, चित मतलब बहुत नॉलेजेबल है, और आनंद मतलब बहुत ब्लिसफुल है। मतलब इटर्नल है, नॉलेजेबल है और ब्लिसफुल है। भगवान ऐसे हैं। इसके बाद में अब हम करते हैं, इसमें 30 में हमने बताया था कि हम जब 30 श्लोक में आए थे तो हमने ये देखा था कि जो ये इससे आदि 350 श्लोक हुए हैं भगवद गीता के, अभी 350 बचते हैं। तो उसमें भगवान ने कहा था कि ऐसे महात्मा जो लोग होते हैं ना, जो कि बहुत धैर्यवान होते हैं, जो जो जिनको काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती, उनको महात्मा कहा जाता है। ऐसे ही किसी के नाम के आगे महात्मा लगाने से वो महात्मा नहीं हो जाते। तो ये लोग जो ऐसे जो महात्मा लोग होते हैं, जब मेरी भक्ति करते हैं तो इनके ऊपर किसकी 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 कृपा होती है, मेरी दैवी प्रकृति की कृपा होती है। भगवान की दैवी प्रकृति है राधा रानी, राधा रानी की कृपा होती है। फिर राधा रानी उन लोगों को कहते हैं कृष्ण के पास लेके आती है। वो हमारा हमारे केस को फॉरवर्ड करते हैं कृष्णा के पास में कि ये अच्छी
आपके भक्ति कर रहे हैं, तो ये राधा रानी हमारे किस को आगे जाती हैं। और फिर 40 में बताया था कि हमारे को क्या करना है, सततम कीर्तनयंतो, कि हमेशा हमें भगवान के नाम का जाप करना है, उनका कीर्तन करना है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। अब हम 15 से करते 15 श्लोक। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, यजन्तो माम उपासते, यजन्तो माम उपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन, एकत्वेन पृथक्त्वेन, बहुधा विश्वतो मुखम, बहुधा विश्वतो मुखम। ट्रांसलेशन बाय श्री हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांता स्वामी श्रीमती भक्ति वेदांता प्रभुपाद की जय। Others who engage in sacrifice by cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without the second, as diverse in many and in universal form. तो भगवान कह रहे हैं कि जो महात्मा लोग हैं ना, वो तो उनको पता है उनको किसकी भक्ति करनी है, किस तरह से करनी है, मेटीरियल चीजों से अलग हटके मेटीरियल डिटैचमेंट के साथ करनी है और इस तरह से करनी है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो है ना, नॉलेज लेते हैं, कल्टीवेशन और नॉलेज करते हैं और वर्शिप भी करते हैं, लेकिन वो और कई और फॉर्म्स में वर्शिप करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि 3 तरह से वर्शिप करते हैं लोग। एक तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। बहुत सारे सेक्ट्स ऐसे देते हैं ना कि तुम ही भगवान हो, भाई तुम में क्या कमी है, तुम ही भगवान के पार्ट हो। बस अपने आप को इतना बुलंद करो, अपना को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम सब कर सकते हो। तो ये बहुत डेंजरस चीज है, अपने आप को भगवान मानना। हम कैसे भगवान हो सकते हैं? क्या हम अपने आप को कितना भी करके, अगर मैं चाहूँ कि अभी मैं एक बहुत सुंदर, मेरे पास बैंगलोर आ जाए बॉम्बे में, तो क्या हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा ना, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी। मेरी इच्छा करने से मैं कितना भी करूँ तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो ये बहुत डेंजरस चीज है जो मानते हैं कि, कई लोग होते हैं जो मानते हैं, मैंने भी इधर उधर बहुत घूमी थी इस्कॉन आने से पहले, तो ऐसा सिखाते थे, तुम भगवान हो, तुम में क्या कमी है, भगवान से क्यों भीख मांगते हो? तुम अपने आप को इतना करो कि तुम कर सकते हो, सब कर सकते हो तुम। तो ये नहीं है। ये एकत्वेन जो है, ये इसमें भी लिखा है ना, एकत्वेन पृथक व्यतीन बहुधा, ये 3 तरह का बताया है कि विश्व मुखम। एकत्वेन मतलब एक को मानते, पृथक्वेन मतलब नाम से पता चला है बहुत लोगों को मानते हैं, विश्वमुखम। और तीसरा विश्वमुखम बताती हूँ वो। तो ये बहुत डेंजरस है। पृथक पृथक पृथक्वेन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मन में कॉन्फॉक्शन करते हैं कि ये भगवान हो सकता है, ये भगवान हो सकता है, और फिर बहुत सारे देवी देवताओं को मान के वो उनकी पूजा करने लगते हैं। तो जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, जो बहुत कि ये है, या कई लोग कुछ और थोड़ा डेंजरस लेवल में नीचे चले जाते हैं, भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं बहुत लोग, अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, और देवी देवताओं की तो करते ही हैं। तो ये पृथक वेतेन है। वो कोई अभी भगवान आगे इसी के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे आगे चल के कुछ चैप्टर्स में। लेकिन ये भी बहुत ठीक नहीं है, लेकिन इसलिए तो ठीक है कि जो ऐसा करते हैं वो धीरे धीरे अपने आप भगवान की तरफ आते हैं। एटलीस्ट वो आएंगे, अभी नहीं तो कुछ समय बाद आएंगे। लेकिन जो अपने आप को भगवान मानते हैं वो बहुत डेंजरस है, वो तो कभी भगवान के पास नहीं जाएंगे। उनको इतना अहम है, इतनी ईगो है कि वो अपने आप को भगवान मानते हैं। तो एकत्वेन बहुत डेंजरस है, पृथक्वेन भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, वो धीरे धीरे आ जाएंगे। और तीसरे लोग होते हैं वो विश्व तो मुखम मानते हैं। मतलब वो क्या मानते हैं कि जो नेचर है ना, नेचर ही गॉड है, नेचर ही भगवान है। तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन चलिए कम से कम ये तो है कि वो मानते हैं कि यूनिवर्सल फॉर्म जो है भगवान की, वो ही गॉड है, भगवान ये पूरा नेचर है तो भगवान का ही बनाया हुआ ना वो सब कुछ। तो यही नेचर ही है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यही सब भगवान है, नेचुरल फोर्सेस और ये सब भगवान है। तो ये भी इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। आगे चलते हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं श्लोका 16। अहम क्रतुर अहम यजना, अहम कर्तुर अहम यजना, स्वधम अहम अशुद्धम, स्वधा
अहम अशुद्धम मंत्रो अहम अहम एव ज्ञाम मंत्रो अहम एव ज्ञाम अहम अग्निर अहम हुतम अहम अग्निर अहम हुतम. Translation: But if it is I, but it is I who am the ritual, I am the sacrifice, the offering of to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant, I am the butter and the fire and the offering. तो उसमें भगवान कहते हैं, ये एट चैप्टर के शुरू में अर्जुन ने 6 क्वेश्चंस पूछे थे ना कि ये कौन है, यज्ञ पुरुष कौन है, आदि दैवी क्या है, आदि भौतिक क्या है, ये सब पूछे थे. आप कौन है, भगवान कौन है, तो उसका वो जवाब दे रहे है ना. तो कहते हैं मैं ही रिचुअल हूँ. जो हम रिचुअल्स करते हैं ना, ये जो भी हम रोज करते हैं उसको रिचुअल कहते हैं. भगवान के में करते हैं, कभी अगरबत्ती जलाते हैं, दिए जलाते हैं, तो वही मैं हूँ. मैं ही सेक्रीफाइस हूँ. सेक्रीफाइस क्या होता है, जो हम हवन करते हैं वो सेक्रीफाइस हूँ. और कलयुग का सेक्रीफाइस है हरिनाम संकीर्तन, ऑफरिंग टू दी एंसेस्टर्स. अभी हम अपने जो एंसेस्टर्स को ऑफरिंग करते हैं. अभी भी श्राद्ध होके गया, तो श्राद्ध में हमने सब लोग श्राद्ध मनाते थे ना, अपने अपने एंसेस्टर्स को ऑफरिंग करते हैं. वो हीलिंग हर्ब मतलब जो मेडिसिन है वो भी मैं ही हूँ. पहले जमाने में तो यही हर्ब से ही हीलिंग होती थी ना, तो मैं भी, कोई केमिकल दवाइयां तो थी नहीं, उन्हीं से सब कुछ होता. तो हीलिंग हर्ब भी मैं हूँ. ट्रांसेंडेंटल चैंट भी है, मतलब जो भी चैंटिंग करते हैं हम लोग, ट्रांसेंडेंटल चैंट वही हूँ. आई एम द बटर, मैं ही बटर हूँ, घी हूँ. जो हम ऑफरिंग करते हैं ना, हवन में हमेशा घी डालते हैं ना, तो वो मैं ही हूँ. फायर मैं ही हूँ. एंड ऑफरिंग, जो भी ऑफरिंग करते हो वो सब मैं ही हूँ. तो मतलब एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज कृष्णा. ऐसा बताया है भगवान ने कि हर सब चीजें ये मैं ही हूँ, ये सारी चीजें मैं ही हूँ. तो जो भी आप करते हैं, जो भी हम करते हैं, ये सब मतलब इससे क्या ना, अभी और भी आगे नेक्स्ट चैप्टर में भगवान और बताएंगे डिटेल में. तो मैं सब वही हूँ. अब हम चलते हैं 9.17 में. बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 9.17. पिता अहम अस्य जगतो, पिता अहम अस्य जगतो, माता धाता पितामह, माता धाता पितामह, वेदम पवित्रम ओमकार, वेदम पवित्रम ओमकार, ऋक् साम यजुर एव च, ऋक् साम यजुर एव च. तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, पिता अहम अस्य, मैं पिता हूँ, जगतो जगत का पिता हूँ, माता मैं हूँ, धाता मतलब, धाता का मतलब होता है सपोर्टर, क्रिएटर मैं हूँ. तो कहते हैं मैं पिता हूँ. पिता अहम अस्य जगतो, जगत का पिता मैं हूँ, माता मैं हूँ. धाता मतलब सपोर्टर, क्रिएटर मैं हूँ. पितामह, पितामह का मतलब है कि दादा परदादा मैं ही हूँ सबका. वेदम पवित्रम, वेद भी मैं ही हूँ. पवित्रम ओमकार, जो ये साउंड है ना ओमकार, जिसको प्रणव कहते हैं, इस साउंड को प्रणव कहते हैं. पवित्रम ओमकार भी मैं ही हूँ. और जो 4 वेद वेद है ना हमारे, ऋक् साम यजुर, और चौथा कौन सा है, अथर्व, वो वेद भी मैं ही हूँ. ऋक् साम यजुर ये सब वेद भी मैं ही हूँ. तो ये भगवान कह रहे हैं ये सभी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है. ठीक है. अः पिता में अहम अस्य जगतो, माता धाता पिता महा, वेदम पवित्रम ओमकार, ऋक् साम यजुर एव च. तो ये भगवान ये बता रहे कि ये सब मैं ही हूँ. तो I am the father of this universe, the mother, the support, the grandchild. Grandchild दादा को कहते हैं. I am the object of knowledge, the purifier and the Om syllabi. I am the ऋक् साम and यजुर्वेद. तो सब भगवान कह रहे हैं. 4 वेद हैं. देखिए पहले है ना वेद सारे मिक्स थे, फिर वेद व्यास ने, उनका नाम ही वेद व्यास इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने क्या करा था, इन सारे वेदों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, 4 ग्रुप्स में डिवाइड करा. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, इनको इन्होंने डिवाइड करा. और फिर उन्होंने उसको अपने 4 शिष्यों को दे दिया और उनसे कहा तुम इसको और इसके बारे में स्टडी करो और इस तरह की चीजें एक जगह कंपाइल करो अपने और दूसरे शिष्यों के साथ में. इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा है. वेद मतलब जो ये वेद है ना, इनको उन्होंने डिवाइड करा. और व्यास मतलब, व्यास का मतलब होता है डिवाइड करा, उसको इसलिए उसको कहते हैं वेद व्यास. ठीक है.
तो इसको इसको हम इन्होंने ही ये सब करा था वेद व्यास ने, इसलिए उनका नाम है वेद व्यास। फिर उसके बाद में ये जो वेद है ना, ऐसे मोटे मोटे तौर पे आपको बता दें, सबका ऐसे बहुत करना मुश्किल है। जो ऋग्वेद होते हैं ना, वो प्रेयर और हाइम से अबाउट द डेटीज, डेटीज के लिए प्रेयर से और हाइम है ऋग्वेद। सामवेद जो है, ये जो सामवेद है, ये हमें बहुत सारी चीजें हैं सामवेद में। सामवेद बहुत इंपॉर्टेंट वेद है, उसमें सारी साइंस है, उसमें सारी रिचुअल्स हैं, टाइम्स फॉर रिचुअल्स हैं, चैंट्स हैं, ये सब है सामवेद में। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद हमको सेरेमनीज और सेक्रीफाइसेस के बारे में बताता है। और अथर्ववेद इसमें मेंशन नहीं है, वो ऊपर भगवान ने मेंशन कर दिया है, कर रहा था ना हीलिंग हर्ब। तो जो अथर्ववेद है वो मेडिसिन, डेली लाइफ, मैजिकल, जो हमारे मतलब समझिए आयुर्वेदा है, मेनली आयुर्वेदा है। और जो सामवेद है उसमें उसमें हमारा मेलोडीज भी आती हैं, 16,000 रागें आती हैं उसमें, उसमें साइंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको सबको ये पता होगा ना कि अभी एक जैसे फिल्म भी आई थी, बहुत चली थी, ओपेनहाइमर, दोबारा बनी थी शायद ये हॉलीवुड में। तो इस ओपेनहाइमर फिल्म में जो था, ओपेनहाइमर नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने क्या बनाया था, एटॉमिक बॉम्ब। और वो एटॉमिक बॉम्ब कहाँ उन्होंने सबसे पहले यूज करा था, 8 और 9 तारीख को, 8 और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पे यूज करा था ना। वो डिवास्टेशन देख के ही वेंट मैड। तो ये जो ओपेनहाइमर है, ओपेनहाइमर को कहीं से ये पता चला कि वेदों में, जो सनातन धर्म है उसके वेदों में एटॉमिक बॉम्ब बनाने की विधि लिखी है, उसको डेसिफर करना है, उसको थोड़ा सा डेसिफर करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने क्या करा, ही वाज सो मच इनटू इट कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले संस्कृत पढ़ी। उनको था कि मैं किसी के ऊपर नहीं रहूंगा, मैं खुद संस्कृत पढ़ के ये करूंगा। तो उन्होंने पहले उस जमाने में, देखिए कितने साल पहले, शायद 100 साल से ज्यादा की बात, संस्कृत पढ़ी। संस्कृत पढ़ के जब वो संस्कृत में पारंगत हो गए, तो वो संस्कृत पढ़ने के बाद उन्होंने वेद पढ़े। वेद पढ़ के उन्होंने फिर उसमें से कुछ नो हाउ ली एटॉमिक बॉम्ब बनाने की, और उससे फिर उन्होंने उसको और करके थोड़ा और रिसर्च करके, और उधर से नो हाउ लेकर उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब। तो ये सब वेदों में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, एक फिल्म भी बनी थी उसके ऊपर। आपको पता है एरोप्लेन भी कहाँ बनाने का, कहाँ लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है, सामवेद में लिखा है कि एरोप्लेन कैसे लगेगा। एक गायकवाड़, मतलब बॉम्बे की बात है, 100-150 साल पुरानी बात है। एक बहुत गरीब और बहुत इंटेलिजेंट ब्राह्मण थे, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो उन्होंने है ना, सबसे पहले वेदों से लेके उन्होंने अपना ये बनाया, क्या कहते हैं, उन्होंने वो बनाया, एक एक प्लेन बनाया छोटा सा विद रिमोट कंट्रोल। और उनको फाइनेंस किसने करा था, उनके उनको महाराजा ऑफ बड़ौदा ने फाइनेंस करा था। फिर उसके बाद में उन्होंने उसको जुहू बीच पे उड़ाया भी। तो वो पेपर में भी है, वो इंसिडेंस पेपर में भी है, क्योंकि पेपर वाले भी दिखाते हैं कि पेपर में भी आया था। तो उसके बाद में ये इंग्लैंड से, ये बात इंग्लैंड में पहुंची, तब अंग्रेजों का राज्य था हमारे ऊपर। तो वहां पे ब्राइट ब्रदर्स आए, और ब्राइट ब्रदर्स ने उससे ये नो हाउ ली, और उसको बेवकूफ बनाया कि कि तुम्हारे को हम ये देंगे और ये देंगे और तुम्हारा नाम होगा। उसने बेचारे ने, उन्होंने सबने सबने अपनी वो बना दी, दे दी। उसके बाद में उसके बाद में वो थोड़े दिन उनके पास में रख रहा, उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर उसके बाद में आ, ये राइट ब्रदर्स जो थे, उन्होंने उनसे वो नो हाउ खरीदी। और फिर उसके बाद में उन्होंने फिर उन्होंने बनाया एरोप्लेन और वो चलाया, तो उनका नाम हो गया है। जबकि ये जो था पहला एरोप्लेन जो बनाया था, जो उन्होंने नहीं बनाया था, ये सारी नो हाउ इसको बेवकूफ बना के शिवाकर बाबूजी तलपटे। शिव, अभी मेरे को नाम याद आ गया, शिवकर बाबूजी तलपड़े ने बनाया था सबसे पहला प्लेन, बना के उड़ा के दिखाया था।
तो हमको ये पता ही नहीं ना, हम पता करना चाहते हैं कि हमारा कितना रिच हेरिटेज है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के चक्कर में इतने ज्यादा मानसिकता के गुलाम हो गए हैं। अभी थोड़ा फिर भी हम लोग कुछ कुछ अपने बारे में अपने ऊपर वो करने लगे हैं, जो हमको थोड़ा अपने ऊपर देखना चाहिए कि हमारी कितनी रिच हेरिटेज है, उसको मानना चाहिए। लेकिन ये एटॉमिक बॉम्ब भी हमारे उसमें है, ये भी हमारे उसमें। बैटरी भी, सबसे पहली बैटरी भी अगस्त्य मुनि ने बनाई थी। हमारे उसमें हमारे हमारे उसमें सारी नो हाउ लिखी हुई है कि बैटरी कैसे बना। अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि बैटरी का नो हाउ भी यहाँ से लेके गए थे, ये तो मुझे नहीं पता। पर हाँ, बैटरी सबसे पहले अगस्त्य मुनि ने इतना साल, कितने हजारों साल पहले बनाई थी। अगस्त्य मुनि तो राम, भगवान राम के समय में भी थे, हमेशा से हैं अगस्त्य मुनि। और ये, लेकिन ये तो अभी रिसेंटली बातें हैं, 100 150 200 साल पुरानी बातें हैं एरोप्लेन की और एटॉमिक बॉम्ब की। तो ये सारी चीजें हमारे उसमें लिखी है। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं कि ये सब मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, फादर का यूनिवर्स, मदर, सपोर्टर, आपका रखने वाला, आपका दादा, आपका ओम, पहला वो ओम भी मैं ही हूँ। मैंने पहले भी शायद ये डिस्कस करा था कि एक एक मियामी में एक बहुत बड़े वो है, ब्रेन के डॉक्टर जो है, तो वो हमेशा ना लोगों पे हंसते थे जब लोग बताते थे, जब वो ब्रेन ऑपरेशन करते थे तो बहुत लोग उनको बताते थे कि हम तो है ना ऊपर से देख रहे थे, हम तो देख रहे थे आपका पेन गिरा था, हम तो ये देख रहे थे कि आप परेशान हो गए थे, हम कहना चाह रहे थे अरे हम यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं यही हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ आप पर। तो बहुत हंसते थे। तो एक बार ऐसे ही मैं बहुत शॉर्ट में करके बता रही, क्योंकि मैंने कहानी बहुत बताई थी, अभी बताऊंगी तो पूरी लंबी हो जाएगी। उनकी बुक है मेरे पास में, पूरी बुक है। तो उन्होंने है ना ये अभी 5 5 6 साल पहले ये बुक पब्लिश करी है उन्होंने। तो या 7 8 साल पहले करी होगी। तो उन्होंने ये बताया कि एक दिन वो हॉस्पिटल में गए और एकदम गिर पड़े और वो कोमा में चले गए। वो 7 दिन तक कोमा में, और 7 दिन तक कोमा में रहे। 7 दिन तक उनकी वाइफ उनका हाथ पकड़ के बैठी रही, और वो बहुत कहने की कोशिश कर रहे थे अपनी वाइफ से, मैं यही हूँ, अभी आ रहा हूँ, थोड़ा आ नहीं पा रहा हूँ, मैं यही हूँ। तो उन्होंने भी बताया कि बहुत लंबी सी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में उन्होंने बताया आके कि ना मैंने एक बहुत अजीब तरह की साउंड सुनता था, ऐसे करके। तो तो जब उन्होंने वो साउंड को थोड़ा नकल करके बताया, तो लोगों ने कहा ये तो है ना सनातन धर्म में ओम जो साउंड है वो लगती है। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ, उनको सुनाई गई ओम साउंड? तो कहते हैं हाँ यही साउंड थी, ओम की साउंड चलती है। और अभी तो मैंने पढ़ा था कि नासा वालों ने भी कहा है कि पूरे पूरे ब्रह्मांड में ये ओम साउंड गूंजती है। ब्रह्मांड मतलब ऊपर, बहुत ऊपर जब चले जाते हैं तो वहां पे ओम, ये साउंड गूंजती है। तो भगवान कह रहे ये सब मैं ही हूँ। मैं आपको कहानियों के साथ बताने की कोशिश करूँ कि आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे। और ये है, तो इनकी कहानी तो बहुत बड़ी और बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम इसकी कहानी सुनते हैं ना तो बहुत विश्वास हो जाता है। ये जो मैं आपको डॉक्टर की बता रही हूँ कि हाँ सच्ची में जो ये बता रहे हैं सब कुछ हमसे मैच कर रहे हैं। हमारा जो हमारी जो भागवतम में डिस्क्रिप्शन है, गोलोक वृंदावन का भगवान का डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ उससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं श्लोका नंबर 18 पे। ये सब सुन के बस हमको भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होता है, और और कुछ बात नहीं है। जिसको नहीं होता उनको भी होने लगता है। चलिए श्लोका नंबर 18। गतिर भारत प्रभु साक्षी, गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृतत्म, निवास शरणम सुहृत, प्रभव प्रलय स्थानम, प्रभव प्रलय स्थानम, निजानम बीज निधानम बीजम अव्ययम, निधानम बीजम अव्ययम। ट्रांसलेशन: I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place, and the eternal seed. तो इसमें भगवान कहते हैं मैं गोल हूँ। गोल मतलब हम, हमारे बहुत सारे गोल होते हैं ना, किसी का गोल कुछ होता है, किसी का गोल कुछ होता है। और तो हम सबका गोल होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है
गोलोक वृंदावन ये हमारा गोल होना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी का गोल कुछ होता है, किसी का गोल होता है मुझे अपनी कंपनी के हायर उसमें पहुंचना है और प्रमोशन लेना है। किसी का गोल होता है कुछ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स लेनी है, ये कार खरीदनी है, अ, अभी बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, ये मकान खरीदना है। ये तो वो सब क्या है, वो बुरा गलत नहीं है, लेकिन वो मेटीरियल गोल्स है ना। तो मतलब जो भी है मेटीरियल या स्पिरिचुअल गोल, वो सब मैं ही हूँ। सस्टेनर, सस्टेनर मतलब हमको सस्टेन करता है, हमको मेंटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं, है ना। हम इतने सालों से सस्टेन होते चले आ रहे हैं ना। हमें बीमारियां होती हैं, सब कुछ होती है, सब कुछ है, लेकिन हम चले आ रहे हैं, है ना। मैं सस्टेनर हूँ, मैं आपको सस्टेन करता हूँ, आपको संभालता हूँ, मास्टर हूँ, सबका मास्टर है हूँ मैं, विटनेस हूँ, है ना। मैं विटनेस हूँ, अभी विटनेस के बारे में बताती हूँ मैं आपको। मैं विटनेस हूँ, द अबोर्ड हूँ, अबोर्ड मतलब जहाँ हम रहते हैं। द रिफ्यूज हूँ, जहाँ हमको रिफ्यूज मिलता है, जहाँ हमको शांति मिलती है, जहाँ हमको सहारा मिलता है, वो मैं हूँ। आपका मोस्ट डियर फ्रेंड हूँ। मैं मैं क्रिएशन हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ, मैं एनिलेट करता हूँ, मैं सबको मिटाता भी हूँ। एंड कैसे मिटाता हूँ वो भगवान ने पहले भी कहा, अभी करेंगे, अभी भी पढ़ेंगे। मर्सीलेसली मिटाता हूँ, है ना। मैं मिटाता भी हूँ और एनिलेट भी करता हूँ, मर्सीलेसली एनिलेट करता हूँ। 7 करोड़ 60 करोड़ लोगों का एनिलेशन करा था कुरुक्षेत्र वॉर में। द बेसिस ऑफ एवरीथिंग हूँ, हर चीज का बेस में हूँ। रेस्टिंग प्लेस हूँ, जहाँ भी मतलब हमको कहीं रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है, या कहीं भी कुछ रखा रहता है, जैसे ये फोन टेबल पे रखा है तो इसकी रेस्टिंग प्लेस हूँ। और इटरनल सीड हूँ, मतलब हर एक का सीड हूँ, इटरनल सीड भी मैं ही हूँ। तो ये भगवान बता रहे हैं मैं ये सब कुछ हूँ, मतलब क्या है, सब कुछ तो हूँ मैं। अब मैं ना डायरेक्शंस के बारे में ये विटनेस के बारे में बताती हूँ। हमारी जिंदगी में ना 12 विटनेसेस होते हैं। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा, हमारी जिंदगी में 12 विटनेसेस होती हैं और बहुत आसान है उनको याद रखना। 12 विटनेस में देखिए 5 तो वही हो गई जो हमारा ये होता है ना, 5 एलिमेंट से, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड वैक्यूम और स्काई, है ना। तो 5 तो ये हो गई, पृथ्वी, आकाश, जल और अग्नि और क्या रह गया, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, है ना। ये 5 तो हो गए, ये तो 5 हो गए, ठीक है। इसके अलावा 2 हो गए, दिन और रात, 7 हो गए। फिर इसके इसके अलावा 2 हो गए आपके दिन और रात के बाद में आपके हो गए सन एंड मून, सन मून हो गए, दिन रात हो गए। तो 5 6 7, 7 हो गए, ये 5 6 7 9 हो गए, है ना। 5 के बाद में सन एंड मून और फिर दिन और रात, तो ये 9 हो गए। उसके बाद में हुआ हमारा 10वां हुआ कि जो हमारा हमारा जो हृदय है, हृदय में कौन है, सुपर सोल है, भगवान बैठे हैं, वो है। तो ये 10 हो गए। फिर यमराज, यमराज विटनेस है, यमराज ने जगह जगह ये सारे बिठा रखे हैं अपने, कि भाई ये ये इनका देखो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हर हर सेकंड का रिकॉर्ड यमराज के पास जाता है हमारा, सारे उनके कंप्यूटर में सब जमा हो जाता है। जब हम वहां जाते हैं तो चित्ररूप जी वो सारा देख के हमारा सब खोल के बता देते हैं कि इन्होंने ये करा है। तो ये यमराज हो गए। और डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस हो गए। तो ये 12 विटनेसेस हैं। फिर से इनको देखते हैं, देखिए, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, 5 हो गए। फिर फिर हुए हमारे ये दिन, रात, सन, मून, 9 हो गए। 10वां हमारा हृदय जिसमें भगवान बैठते हैं। 11वां डायरेक्शंस और 12वां यमराज। ये हमारे 12 विटनेसेस हैं हमारी जिंदगी में। ये इनसे हम कुछ भी नहीं छिपा सकते, और किसी तरह से कुछ छुपा भी ले तो हमारे दिल में जो भगवान बैठे हैं, जो सबसे बड़े विटनेस हैं, उनसे कुछ छुपा सकते हैं क्या, कुछ। हम दुनिया से सब झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को उससे कुछ नहीं छिपा सकते। तो ये हमारे सबसे बड़े, भगवान जो है वो हमारे सबसे बड़े विटनेस है। फिर अब तो ये तो 12 हो गए। अभी मैं डायरेक्शंस के बारे में भी ऐसे बात करती हूँ। पता है कितने डायरेक्शंस हैं हमारे अकॉर्डिंग टू, नाउ एवरीवन इतने ही है, अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्र ऑल्सो।
हमारे कितने डायरेक्शन है? हमारे 10 डायरेक्शन है। 10 डायरेक्शन कैसे हैं हमारे? देखिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ये तो हो गए, ये हो गए डायरेक्शंस। फिर 4 हो गए, फिर उनके बीच में एक एक हो गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ, ये करके है ना उनके बीच में, जैसे वो हो गए 8 हो गए, ठीक है ना? समझ में आया ना? एक एक तो देखिए, ये हो गया ईस्ट, इधर हो गया साउथ, हो गया इधर वेस्ट, हो गया इधर नॉर्थ, हो गया फिर इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर वेस्ट साउथ, फिर साउथ ईस्ट, ये तो हो गए 10, और ये तो हो गए 8, फिर एक ऊपर और एक नीचे। तो ये इस तरह से हमारे हमारे हमारी जिंदगी में 10 डायरेक्शन और 12 विटनेसेस हैं। इन सब में विटनेसेस सबसे ज्यादा कौन है? हमारे भगवान है, सबसे ज्यादा ये भगवान है। तो हम इन सबसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। और हमारे, इसलिए हमारे हमारे ना प्रभुपाद ने लिखा है, नो वन इज अ बेटर फ्रेंड ऑफ योर्स देन कृष्णा। सबसे हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन है? हमारे कृष्णा है। कृष्णा से दोस्ती करिए, उनसे बात करिए, उनसे अपने मन की बात करिए, वही आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, आपके मन में विचार देंगे, आपको बहुत सारे, कई बार एकदम से कोई विचार कौन देगा, और वो कृष्णा ही देते हैं ये सारे विचार सब कुछ। तो ये है। और हमको इसलिए हमको है ना ऐसे करना चाहिए, जैसे हमें एकत्वेन और पृथक्वेन, और ये पढ़ रहे ना, एकत्वेन पृथक्वेन और ये विश्वतम। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको ये सब छोड़ के हमको क्या करना चाहिए? सिर्फ कृष्णा। जब हमारे पास एलिवेटर है तो हम सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ऊपर क्यों जाए? हम सीधे एलिवेटर से कृष्णा के पास जाएंगे ना, सीधा है ना, टाइम भी बचेगा और फायदा भी होगा हमको, हमारी एनर्जी भी बचेगी। तो हम सीधे एलिवेटर में सीधा कृष्णा के पास जाए, इधर उधर हम क्यों जाए? ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे, श्लोक का नंबर 19। तप में अहम अहम वर्षम, तप में अहम वर्षम, निर्ग्रहमि उत्सर्जामि च, निर्ग्रहम ग्रहमि उत्सर्जामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च, अमृतं चैव मृत्युश्च, सद असत् चाहम अर्जुन, सद असत् चाहम अर्जुन। ट्रांसलेशन: O Arjun, I give heed and I withhold and send for the rain. I am immortality and I am also death personified. Both spirit and matter are in me. तो भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन सुनो, मैं कौन हूँ, और सुनो, मैं हीट हूँ, मैं गर्मी हूँ, है ना, मैं हीट हूँ, मैं गर्मी हूँ। आई विदहोल्ड एंड सेंड फॉर द रेन, मैं ही बारिश भेजता हूँ, बारिश रोकता हूँ। ऐसे तो बारिश इंद्र के हाथ में है, लेकिन असली कंट्रोल कौन है? भगवान के पास में है ना। अब आप ये मत सोचिएगा कि अरे अगर भगवान के हाथ में तो भगवान ने बारिश क्यों नहीं रोक ली? 7 दिन तक गोवर्धन अपनी छोटी उंगली पे, बाएं हाथ की छोटी उंगली पे लेके क्यों खड़े रहे? वो उनकी एक लीला थी, वो लीला कर रहे थे कि मैं बारिश, लीला करे तो दिखा रहे थे कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ। और वो बताना चाह रहे थे अपने फादर को और अपने गाँव वालों को कि गोवर्धन की पूजा करो, प्रकृति की पूजा करो तो भी ठीक है, एक ये इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इंद्र, इनकी रिस्पेक्ट करो, पूजा नहीं करो। असली असली कौन है? असली तो भगवान है, सबको देने वाले। और आपको ये भी देखिए कि जब जैसे बारिश हो रही थी, तो जितनी भी बारिश कर रहे थे इंद्र, पूरे समर्थक बादल होते हैं। समर्थक बादल मतलब जो बहुत कॉलम्स ऑफ वाटर छोड़ते हैं, जैसे बादल फट जाता है उसको समर्थक बादल कहते हैं। समर्थक क्लाउड्स ने इतना बारिश पानी का पूरा कॉलम्स एंड कॉलम्स पानी छू रहा था, और सब जैसे नीचे गिरा था, किसी को कुछ नहीं हो रहा था, सब जमीन में एब्जॉर्ब हो रहा था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और भीगने से के लिए भगवान ने वो कर रखा था। और उन्होंने चलने के लिए भी एक राइस, जब सब लोग भागे हैं, सबको उन्होंने बुलाया, तो सब अपने गांव से निकल के यहाँ पे आए, तो पूरे रास्ते में इन्होंने एक पैसेज ऐसा था जहाँ ये लोग सब चल रहे थे, वहां पे बारिश की एक छींट भी नहीं पड़ी। तो वही तो वो
इंद्र ने और को सोचा और करूं, आखिर ये कौन है, ये बालक कौन है, ये तो बहुत ही आ, वैसा बालक लग रहा है, बहुत ही अ, मतलब क्या क्या वर्ड यूज करते हैं कि बहुत क्लेवर बालक लग रहा है, ये कौन है, ये क्या है। तो जब वो हार गया तब वो फिर बहुत डर गए, ये तो, अरे ये तो सच्ची में ही ये काम और कोई नहीं कर सकता सिवाय सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड की। तो ये क्या कह रहे हैं भगवान, come back to the shloka. O Arjun, I gave heed, I withhold and sent forth the rain. I am immortality. मैं immortality, immortality मतलब अमर होना है ना, लंबी आयु हो जाना है, immortality हूँ, मैं ही immortality हूँ। I am also death personified, मैं death personified हूँ। जब मैं मारना होता है मार देता हूँ, जाको राके साइया, मार सके ना कोई, जाको मारे साइया, रोक सके ना कोई। मैं डेथ impersonified हूँ, और मैं स्पिरिट और मैटर दोनों ही मैं, स्पिरिट एंड मैटर मैं ही हूँ। मतलब मैटर क्या है, हमारी बॉडी मैटर से बनी है ना, 5 तत्वों से बनी हुई है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश या वैक्यूम, खम, इससे बनी हुई है। और स्पिरिट जो हमारी बॉडी में स्पिरिट सोल है, वो मैं ही हूँ। तो ये भगवान बता रहे कि ये सब मैं ही हूँ। ये प्रभुपाद ने लिखा है, देखिए, द एनर्जी which sustains us by the energy which sustains us prolonging the duration of life is Krishna, and Krishna meets us at the end of death. By analyzing all these different energies of Krishna, one can ascertain that for Krishna there is no distinction between matter and spirit, or in other words, he is both matter and spirit. Krishna matter और spirit दोनों ही है। In advanced state of Krishna consciousness, one therefore make no such distinctions. He sees only Krishna everywhere. जो बहुत एडवांस स्टेज में आ जाते हैं, बहुत बहुत बड़े साधु महात्मा हो जाते हैं, रियली साधु महात्मा हो जाते हैं, नाम से नहीं, जो रियली साधु महात्मा है वो हर जगह वो भगवान ही देखते हैं, उनको हर जगह कृष्ण ही दिखता है। उनकी ऐसे वो हो जाती है, वो सच में सब जगह कृष्णा देखते हैं। Since Krishna and is both spirit and matter, the gigantic universe from compromising all material manifestation is also Krishna. And तो ये जो universe है ये भी कृष्णा है। And his pastimes in Vrindavan as two-handed Shyam Sundar playing on a flute are those of supreme personality of Godhead. और जो वो भी जो श्याम सुंदर को क्या कहते हैं, क्योंकि वो उनका जो श्याम वर्ण है, उनका बादल कैसे श्याम सुंदर है, तो वो भी कौन है, वो भी कृष्णा ही है, वो भी कृष्णा है। वो कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। अब हम ये 28 कर लेते हैं, फिर उसके बाद में खत्म करते हैं 28, फिर ये पोर्शन खत्म हो जाता है, फिर दूसरा पोर्शन शुरू होगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक आएंगे और बहुत ज्ञान वाली बातें इस चैप्टर में। नाम ही है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो नेक्स्ट हम 28 पढ़ते हैं, ये एक पोर्शन खत्म होता है ना, तो ये पढ़ते, त्रिविद्या माम सोम पा, त्रिविद्या माम सोम पा, पूत पापा पूत पापा यज्ञेरिष्टा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, यज्ञेरिष्टा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमा असाध्य सुरेंद्र लोकम, ते पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम, अशांति दिव्यम दिवी देव भोगम, अशांति दिव्यम दिवी देव भोगम। ट्रांसलेशन, those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. Purified of sinful nations, they take birth on the pious heavenly planets of Indra, where they enjoy bodily delights. तो इसका ये भगवान बता रहे कि जो वेदा पढ़ते हैं और जो सोमा जूस कहते हैं, सोमा जूस एक कुछ तरह के स्पेशल स्वर्ग में पेड़ होते हैं, उनका कॉम्पॉक्शन होता है, तो उसको पीने से हेल्थ बहुत अच्छी होती है और बीमार नहीं होते और लॉन्गेविटी आती है, वो अच्छा, इसलिए वो बहुत बहुत हेल्थ
अच्छा माना जाता है। तो जो वेद पढ़ते हैं, जो सोमा जूस पीते हैं, सीकिंग द हेवनली प्लैनेट्स में चले जाते हैं, वहां पे करते हैं वर्शिप भी इनडायरेक्टली, वो मेरे को ही इनडायरेक्टली वर्शिप करते हैं। बिकॉज सारे वेदास का अंतिम सॉल्यूशन क्या है? थोड़ा सा वेदा पढ़ेंगे तो उसमें कर्म कांड है, एक वेदा में कि ये करोगे, छोटे एक्टिविटीज हैं, ये पूजा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये सब करेंगे तो वो वेदा का होता है। तो वो जो सोमा जूस पीते हैं, जो वेदा पढ़ते हैं, वो भी इनडायरेक्टली मुझको ही करते हैं, क्योंकि सब वेदास कहाँ जाते हैं? सब कृष्णा की तरफ लेके जाते हैं। तो वो सिंफुल रिएक्शन से प्योरीफाई होते हैं, वो पायस और हेवनली प्लैनेट्स में जन्म लेते हैं, इंद्र का पायस एंड हेवनली प्लैनेट्स में करते हैं, और वो इंजॉय करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें वो इंजॉय करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वेदास है ना, जनरली लोग वेदास पढ़ते हैं और वो वेदा पढ़ के कर्म कांड हो जाते हैं, लेकिन असली तो वही है कि भगवान की तरफ ले जाना है। वेदास का काम ही ये है। तो और जो ये है, आगे हम जो ये अच्छा काम करते हैं तो वो हेवनली प्लैनेट्स में जाते हैं। लेकिन हेवनली प्लैनेट्स में कितनी देर जाते हैं? थोड़े दिनों के लिए जाते हैं, कुछ समय के लिए जाते हैं, बहुत बहुत इंजॉयमेंट है। अर्थ से कई सौ गुना ज्यादा इंजॉयमेंट है, कोई दुख नहीं है, कोई लेमेंटेशन नहीं है, इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट है, सब खूब इंजॉय करते हैं, खूब डिलाइटफुली इंजॉय करते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर थोड़े समय बाद वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे आप सबको पता होगा ना, आजकल कंपनीज देती है कि कोई अच्छा काम करा तो आपको 3 days 2 nights का पैकेज टूर दे दिया, और अच्छा काम करा तो एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर किसी फॉरेन कंट्री में भेज दिया, 15 दिन के लिए भेज दिया घूमने के लिए, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ करके भेज देते हैं। लेकिन क्या होता है, उसके बाद में कहाँ आएंगे आप? वापस लौट के घर ही आना है ना। 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 15 दिन अमेरिका ट्रिप करके, स्विट्जरलैंड ट्रिप करके वापस तो घर ही आना है ना। तो ऐसे ही जैसे भी हम अपना काम करते हैं, हमें उसमें हम अगर हम पायस एक्टिविटीज करते हैं, अच्छी काम करते हैं, तो हमें स्वर्ग में जगह मिल जाती है। हम स्वर्ग में या हायर प्लैनेट्स, वहां लोग जन्म में जगह मिल जाती है, वहां पे हम जाते हैं, थोड़े दिन वहां रहते हैं। जब वो हमारे पायस एक्टिविटीज का जो एक वो है कि वो खत्म हो रहा है, वो खत्म होता है, तो हम वापस गिर पड़ते हैं, वापस अर्थ में आ जाते हैं। और कैसे गिरते हैं? कहते हैं कि जब हमें अर्थ से जब हमारा टाइम होता है तो हमको वहां से धक्का दे दिया जाता है, तो जब हम गिरते हैं तो बीच आकाश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, भूत प्रेत टाइप कुछ लोग होते हैं इस तरह के, वो हमारे को जिंदा के जिंदा हमारी बॉडी को खा लेते हैं। बहुत पेन होता है। और फिर हमारी जो वो होती है सुपर सोल, हमारी आत्मा जो होती है, स्पिरिट सोल होती है, वो नीचे बारिश के पानी के साथ नीचे आती है। फिर जब वो नीचे आती है बारिश के पानी के साथ में, तो उसको मिट्टी एब्जॉर्ब करती है, मिट्टी में चली जाती है। फिर उसको पेड़ की रूट्स उसको एब्जॉर्ब करती है पानी के साथ में, तो आत्मा जो है पेड़ में चली जाती है। पेड़ में जाती है तो पेड़ के सीड में आ जाती है, फल में आ जाती है, मतलब अन्न में आ जाती है, फ्रूट में आ जाती है। और फिर जब उसको खाते हैं तो वो पर्टिकुलरली उस बॉडी में चली जाती है, और वो फिर स्पर्म में एंटर कर जाती है। तो वो आत्मा स्पर्म में एंटर कर जाती है। फिर वो जब विमेन बॉडी में जाती है, तो वो विमेन बॉडी के ओवम के साथ में उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो एक फिर हम दूसरी बॉडी बननी शुरू हो जाती है उस आत्मा के साथ में। तो आत्मा तो हमारी है ना, उसी समय बॉडी में एंटर कर जाती है जिस समय जब स्त्री पुरुष संयोग होता है, तो वो जब आपस में उनका उनका मिलन होता है, तो उसी समय वो आत्मा अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो एग से फर्टिलाइज करती है, वो उस समय उस एक छोटी सी बॉडी में धीरे धीरे डेवलप होती रहती है, और एक हमें एक नया शरीर मिलता है। तो उसको कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो हमें ये क्यों करना है? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे काम करें कि हम वापस गिरे ही ना, हम सीधे बैक टू गॉडनेस चले जाए। तो ऐसे हमको करना चाहिए, इस तरह से हमको काम करना चाहिए कि हम बैक टू गॉडनेस चले जाएं, हमें भगवान के पास ही एकदम से पहुंचे। तो अभी हमारा ये अप टू हमने करा है 20th कर लिया है। एक पोर्शन ऑलमोस्ट हमारा
कंप्लीट हो गया चैप्टर का। अब हम दूसरा चीज पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। इनफेक्ट जितने हमको श्लोक याद करने चाहिए उसमें आधे श्लोक तो इसी चैप्टर में इम्पोर्टेंट श्लोक तो हम 21 से पढ़ेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए और इतने ध्यान से सब कुछ सुना। अभी आप लोग के कोई क्वेश्चन हैं, आपके कोई रिफ्लेक्शन से कुछ है तो बताइए। नहीं मैम, कोई क्वेश्चन नहीं, आप इतने अच्छे से बताती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप अभी कार में ही अभी पहुंचे नहीं? नहीं, 1 घंटा दूर है ना, काफी